हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2023 की कुछ बेस्ट एनिमे सीरीज के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी एनिमे सीरीज आप सबको बता रखी है वो एनिमे सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है आप सबके लिए। और दोस्तों, आप सभी ने अभी तक इन एनिमे सीरीज का कहीं ना कहीं जरूर नाम सुन रखा होगा। और इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी भी एनिमे सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनका नाम आपने अभी तक नहीं सुन रखा होगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोकी शॉटी। सबसे पहले मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम तो आपने सुन रखा होगा। इस एनिमे सीरीज का नाम है मशल मैजिक एंड मसल। इस एनिमे सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 8 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस एनिमे सीरीज की IMDb रेटिंग 7.5 है आउट ऑफ 10 में से। आप सभी जब इस एनिमे सीरीज को देखने बैठेंगे तो ये एनिमे सीरीज आपको इन सभी एनिमे सीरीज की याद दिला सकता है। हैरी पॉटर, वन पंच मैन, मॉब साइको 100 और ब्लैक क्लोवर जैसी एनिमे सीरीज के बारे में ये आपको याद दिला सकता है। या फिर ये एनिमे सीरीज आपको इन सभी का मर्ज लग सकता है। ये एक मैजिक एनिमे सीरीज है। इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक ही सब कुछ है, जस्ट लाइक ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर एनिमे सीरीज के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर आस्टा था उसके पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी। वैसे ही यहाँ पे इस एनिमे सीरीज के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। जिस वर्ल्ड के अंदर मैजिक ही सब कुछ है उस वर्ल्ड के अंदर फिट होने के लिए ये अपने मसल्स को क्रिएट करता है। और जो इसकी पावर लेवल है वो आपको साइतामा की जितनी देखने को मिलेगी। इस एनिमे सीरीज की एनिमेशन और कुछ ऐसी चीजें आपको मॉब साइको 100 और हैरी पॉटर की याद दिला सकती है। ओवरऑल ये एनिमे सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा कमाल की लग सकती है। इस एनिमे सीरीज को मैंने नंबर 6 पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक टाइम बाद इसकी जो स्टोरी लाइन है वो कांस्टेंट हो जाने वाली है और इतने कम एपिसोड्स के अंदर भी आपको कुछ फिलर एपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से मैंने इस एनिमे सीरीज को नंबर 6 पे रखा हुआ है। अगली जो हमारी एनिमे सीरीज है उसका नाम हेल पैराडाइज है। इस एनिमे सीरीज का भी नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि बीच में जब ये एनिमे सीरीज आई थी तो ये भी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। इस एनिमे सीरीज में आपको टोटल 13 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो 1 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। इस एनिमे सीरीज की IMDb रेटिंग 8.3 है। इस एनिमे सीरीज को एनिमेट किया है मापा स्टूडियोज ने। ये एक एक्शन एडवेंचर एनिमे सीरीज है। इस एनिमे स्टोरी के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से हत्या करता है। वो एक किलर है, वो बहुत लोगों को अभी तक मार चुका है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है अब वो इन चीजों को छोड़ना चाहता है। वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर जब यहाँ पे इस नौकरी को छोड़ना चाहता है, इस काम को छोड़ना चाहता है तो यहाँ पे जो उसका चीफ होता है या फिर मैनेजर कह सकते हैं वो यहाँ पे उसको बिट्रे कर देता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऐसी जगह पे भेज देता है जहाँ पे लोगों का मानना होता है कि यहाँ पे इमॉर्टलिटी एलिक्सर पाया जाता है। इस आइलैंड पे वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ और भी कई मेंबर्स होते हैं और वो सभी मेंबर्स एक से बढ़कर एक किलर होते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ मेन कैरेक्टर है सबकी उससे फटती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से हत्याएं करता है। इस एनिमे के अंदर जिस आइलैंड को पैराडाइज बताया गया है कुछ टाइम बाद पता चलता है वो किसी हेल से कम नहीं है। ये सब इस आइलैंड पे कैसे सरवाइव करेंगे, यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे और अपने मिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको यही सब देखने को मिलेगा इस एनिमे सीरीज के अंदर। इस एनिमे की जो स्टोरी लाइन है वो आपको काफी पसंद आने वाली है। लेकिन आप सभी को किसी किसी एपिसोड में एनिमेशन की क्वालिटी ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। इसी वजह से मैंने इस एनिमे को 5th नंबर पे रखा है। हमारी अगली सीरीज का नाम स्किप एंड लोफर है। इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं जिसका पहला एपिसोड 4 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। ये एनिमे सीरीज डेली स्कूल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ये एनिमे सीरीज बाकी ऐसी एनिमे सीरीज से इसलिए डिफरेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को ज्यादा फोकस किया गया है। हमारे मेन कैरेक्टर को जैसा लिखा गया उसकी एनिमेशन जैसी है और यहाँ पे जो उसकी वॉइस एक्टिंग है वो हमारी इस एनिमे सीरीज को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और कंफर्ट बनाती है। अगर दोस्तों आप सब ऐसे एनिमे सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इस एनिमे सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस एनिमे सीरीज की IMDb रेटिंग आउट ऑफ 10 7.9 है। हमारी जो अगली एनिमे सीरीज है उसका नाम ओशिनोको है। इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो 12 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे हमें इसकी स्टोरी के अंदर ये देखने को मिला है कि एक आम इंसान ऊपर पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाता है और इनका किस तरह सामना करता है ऊपर पहुंचने के लिए। पॉपुलर हो जाने के बाद भी यहाँ पे इन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ता है, कई चीजों को हैंडल करना पड़ता है। यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस एनिमे सीरीज के अंदर। इसके हर एक मोमेंट को बहुत ही डीप तरीके से दिखाया गया है। मतलब अगर हैप्पी मोमेंट है तो वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, अगर सैड मोमेंट है तो उसे बहुत डीप तरीके से दिखाया गया है। अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो आपको इस एनिमे की स्टोरी लाइन बेहद पसंद आने वाली है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा इस एनिमे सीरीज की एनिमेशन के अंदर। इस एनिमे सीरीज की IMDb रेटिंग आउट ऑफ 10 8.5 है। अभी तक आप सभी में से जिन्होंने भी इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा है एक बार इस एनिमे सीरीज को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस लिस्ट के सेकंड सीरीज का नाम है हेवनली डिल्यूजन्स। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स आ चुके हैं और इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो 1 अप्रैल
जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। ये एनिमे सीरीज इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आना इसलिए डिजर्व करती है क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो हर टाइम के साथ डीप होती चली जाएगी। टाइम के साथ साथ आप जैसे जैसे स्टोरी में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे एपिसोड्स खत्म करते जाएंगे, स्टोरी और डीप होती चली जाएगी। हर एक एपिसोड खत्म होने के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा और स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको थोड़ी बहुत स्टोरी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है, लेकिन इसके बाद भी जो आपका इंटरेस्ट होगा इस एनिमे सीरीज के अंदर वो खत्म नहीं होने देगी ये एनिमे सीरीज। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी लाइन कंफ्यूजिंग होने के बाद भी आपको ये एनिमे सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है। बात की जाए इस एनिमे सीरीज की एनिमेशन की, तो इसके एनिमेशन में आपको कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। हर एक पार्ट को अच्छे से एडिट करने की कोशिश की गई है। कुछ और नहीं कहना चाहूंगा मैं इस एनिमे सीरीज के बारे में, मैं आपको यहाँ पे ये एनिमे सीरीज सीधे रिकमेंड करना चाहूंगा। आप सभी के लिए ये एनिमे सीरीज एक अच्छी एनिमे सीरीज साबित हो सकती है। इस लिस्ट की हमारी जो फर्स्ट एनिमे सीरीज है उसका नाम है ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। इस एनिमे सीरीज में आपको टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं और इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो 9 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। ये एनिमे सीरीज फर्स्ट पोजीशन पे आने पे इसलिए कामयाब हो पाई है बिकॉज ऑफ यूनिक स्टोरी। अगर बात की जाए इस एनिमे सीरीज की स्टोरी लाइन की, तो इस सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोचता है कि जब वो जॉब कर पाएगा तो वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएगा, अच्छे से खुलकर जी पाएगा। जैसा उसने प्लान किया होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। उसे जॉब मिल जाती है, जॉब मिलने के बाद जो उसका काम होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो हर एक दिन हार्ड वर्क करता है, कभी भी उसे टाइम नहीं मिल पाता अपनी जिंदगी जीने का। एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने रूम में होता है तो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी एक डिसीज फैल जाती है जिससे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे ज़ॉम्बी बनने से बच जाते हैं। जो हमारे यहाँ मेन कैरेक्टर होता है वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे रोज डेली काम पे जाना पड़ता था, हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता था और कभी भी उसे छुट्टी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक गया था इन चीजों से। लेकिन ये इंसिडेंट हो जाने के बाद उसे बाहर जॉब पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब उसे यहाँ पे ये लगता है कि वो अपनी तरीके से अपनी ये जिंदगी जी सकता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे एक बकेट लिस्ट बनाता है जहाँ पे वो मरने से पहले कुछ चीजें करना चाहता है इस दुनिया के अंदर। आप सभी को यहाँ पे यही देखने को मिलने वाला है जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे इस लिस्ट को कैसे कंप्लीट करने वाला है। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज होने वाली है आप सभी के लिए। इस ज़ॉम्बी एनिमे सीरीज की जो स्टोरी लाइन है ये बाकी ज़ॉम्बी सीरीज से डिफरेंट है। दोस्तों अगर आप सभी एक यूनिक स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो आपको इस एनिमे सीरीज को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं वो बेस्ट एनिमे सीरीज जो 2023 में रिलीज किए गए हैं। ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पोकी शॉटी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आने वाली अगली वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।